हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो 2025 जो सीजीएल की जो कट ऑफ होगी वो फिर से हाई जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण एसएससी ने जो 2 दिन पहले नोटिस जारी किया है, जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो, तो उससे कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भ्रम बैठ जाएगा। और हालांकि सबके जो भी सिलेक्ट हुए हैं उसकी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, उसको सबके प्रति यही होता है कि जब आपको ये कहीं ना कहीं ये डाल दिया जाता है कि आपकी जॉब कहीं भी जा सकती है, तो प्रत्येक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है वो फिर से क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फिकेशन नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, जब आप कोई भी एग्जाम में क्लियर करते हैं और उसमें जॉब लगती है तो आपको एक प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। इसका मतलब लगभग प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक जॉब में लगभग 2 साल का क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके दौरान अगर कोई ऐसी घटना होती कि आप उसके एलिजिबल नहीं है, मतलब आपने उस स्तर का कार्य नहीं किया, तो आपकी जॉब को हटाया जा सकता है। लेकिन आप पहले ये बात ध्यान से समझे कि गवर्नमेंट जॉब जितनी लगनी काफ़ी मुश्किल है, तो उसको हटाना उससे भी ज़्यादा क्या है, टफ है। और इसका सबसे बड़ा कारण देखें, जो भी जॉब लगे हुए आप उनसे पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, जॉब से हटाना कितना बड़ा कार्य हो जाता है, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट आ गया ना, वो उसको चेंज करना बहुत बड़ा कार्य है। अभी जो माननीय कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, कि उसमें यह कहा गया कि आपकी जॉब भी जा सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन आप एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझे, देखें अभी जो ऑर्डर है उसके तहत आप ये कभी ना माने कि इतनी ज्यादा संख्या में बच्चों की जॉब जा सकती है। पहले तो ये सिंपल सी चीज समझे कि इतनी ज्यादा संख्या में बच्चों की जॉब जा सकती है। हाँ, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, लेकिन सारा डिपेंड करता है माननीय हाई कोर्ट पर, माननीय कैट के जो केस चल रहा है उसके ऊपर। तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या इसका ऑर्डर होगा। हम केवल ये यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 का जो सीजीएल एग्जाम है उसमें कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं 2024 के 18,000, आपने ये देख लिया 18,000 की, क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ हाई गई थी प्री की, और वो बच्चे सारे अब की बार 2025 में बैठेंगे। और क्योंकि उनको कहीं ना कहीं माइंड में ये है ना, मैंने बताया ना कि कहीं कहीं डर है कि कहीं जॉब जा सकती है। अब ऐसा बिल्कुल ना समझे कि जिसकी जॉब ऊपर है, मतलब जो 4600 ग्रेड पे लगा है, जो 2800 में है, 4200 में है, केवल उनकी जॉब नहीं जाएगी, 2400 की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, और बहुत ज्यादा टफ कार्य है उसको हटाना। तो इसलिए रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, इसमें इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन कहां तक इनको हटाया जाएगा, देखो वो तो माननीय कोर्ट के द्वारा ही निर्धारित होगा कि क्या ये हटाए जा सकते हैं और नहीं। अब हम बात करते हैं कि जब इतना कट ऑफ हाई जाएगा, जैसे अब की बार गया था 2024 में, जो प्री का कट ऑफ 153 समथिंग था, वो भी यूआर का, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में 153 से मतलब 160 के आसपास आपके मार्क्स होंगे, तभी आप सेफ हैं, आप ये मान के चल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण दूसरा ये है कि जो कहीं ना टीसीएस था वो भी जा चुका है, अब एग्जाम दूसरी कंपनी वाला आएगी। अब उन एग्जाम का लेवल क्या होगा, सबसे पॉइंट तो ये है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप किसी भी एग्जाम बैठते हैं और अच्छे स्कोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, 2 चीज में सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स और जीएस या जीके। इनमें आपके स्कोर काफी अच्छे होंगे तो आप काफी टॉप कर पाएंगे। इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जो मैथ्स और जीएस बाकी और भी सब्जेक्टों में भी करेंगे, केवल एक ही फीस से सारे आप किसी भी एग्जाम का पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम, जिससे कि जब तक आपको जॉब ना लगे आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो किसी भी, क्योंकि बार बार आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही फीस में सभी कोर्सेज। तो कट ऑफ का मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा हाई कारण यही है। और माननीय कोर्ट का क्या निर्णय होगा, देखें वो तो 22 अप्रैल को कहीं ना कहीं उसके आसपास डिसाइड हो जाएगा।
और बाकी मैंने इसके बारे में बताया, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका रोजगार मेला 26 तारीख को है, तो उनको 26 को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 27 को संडे है, तो मंडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए। बाकी किसी को भी किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके कोई भी कमेंट्स करके अपने जो क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं।